गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैटेसिक्स में। और ये वीडियो आज तीसरा वीडियो है एवरेज को लेकर। जी हाँ, अभी से पहले हमने 2 वीडियो देख चुके थे और वहां पे देखे थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज का भी ये वीडियो कुछ उसी तरह से महत्वपूर्ण है और आज हम देखेंगे एवरेज का। जी हाँ, एवरेज का ये तीसरा क्लास लेसन 2 चल रहा है, सभी को पता है यहाँ पे, क्योंकि लेसन 1 में हम लोगों ने देखा था दोस्तों क्या, तो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन देखे थे। लेकिन लेसन 2 में यहाँ पे हम देख रहे हैं एवरेज की क्वेश्चन। हर चीज आपको चैप्टर वाइज यहाँ पे कराया जा रहा है। और अभी तक हम लोगों ने जो बेसिक चीजें देखी थी एवरेज की दोनों क्लासेस में देख चुके थे और आज हमारा ये तीसरा क्लास है। ठीक है, तो आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और वैसे ही प्रश्न आपके आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि जो भी छात्र यहाँ पे बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम देता है उनके लिए खासकर ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक, सारे क्वेश्चन का पैटर्न समझने के लिए। चैनल पे नए हैं तो नीचे रेड कलर का एक बटन होगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जाए। जो भी नोटिफिकेशन आप जॉब्स के रिगार्डिंग आएंगे हम आपको शेयर करते रहेंगे अपने इसी चैनल के माध्यम से। तो प्लीज वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए शुरुआत करते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। लिखते हैं एक नया क्वेश्चन यहाँ पे कि इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है आपके सामने दोस्तों। यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन को आप देखिए, पढ़िए इसको, कि किसी कक्षा में 20 छात्रों की औसत आयु 19 वर्ष है। जी हाँ, यानी कि औसत बराबर हम लोग क्या निकालते थे, पहले तो ये जान लीजिए। औसत बराबर होता था हमारा दोस्तों सम, यानी कि कुल परिणामों का सम बटे में कुल परिणाम की संख्या, यही होता है हमारा औसत। तो इसी चीज पे ध्यान रखिएगा, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। ये अगर आप लोग के पास ट्रिक नहीं भी रहेगा तो इस फॉर्मूले के जरिए ही सिर्फ कुछ भी निकाल सकते हैं आप लोग। ये क्या है हमारा, तो परिणामों का सम यानी कि योग और ये परिणामों की संख्या। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो बोल रहा है, देखिए पहले हम इसको बेसिक मेथड से बताएंगे और फिर उसके बाद ये आपको ट्रिक से 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा बनाने में इसको। ओके, तो किसी भी कक्षा में, यानी कि ये देखिए समूह की बात हो रही है। अगर आप लोग हमारा पहला वीडियो देखे होंगे तो वहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी, वेटेज एवरेज के बारे में। जी हाँ, कि वहां पे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपके पीओ लेवल में या सीजीएल लेवल में या आपके जितने भी स्टेट लेवल का सीजीएल एग्जाम होता है उसमें भी ये क्वेश्चन बनेंगे ऐसे। तो वेटेज एवरेज में जहां पे समूह की बात की जाए, एक समूह की बात की जाए, जिसमें कि आपका एक मिश्रण वाला भी क्वेश्चन हो सकता है कि सपोज अल्कोहल की ग्लास में कितना पानी है औसतन और कितना उसमें अल्कोहल है औसतन, ये सारी चीजें निकालने को उस पे बेस भी क्वेश्चन देखेंगे। दूध और पानी का मिश्रण वाला भी क्वेश्चन रहेगा। तो मिश्रण वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग वहां भी औसत का जरूरत पड़ेगा, इसलिए अच्छे से समझिएगा चीजों को। ठीक है, मैथ्स क्या है कि एक दूसरे से कनेक्टेड चीजें हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कनेक्ट करके ही चलना है सारी चीजें। जैसे कि लेसन 1 हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम, तो बहुत सारा चीज जो सेकेंड क्लास में बताया था वो नंबर सिस्टम की क्लास से रिलेटेड था, यहां भी मिलेगा। चलिए, ये जो इसका हम लोग यूज कर रहे हैं आगे यूज मिलेगा इसका आगे। तो दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि किसी कक्षा में 20 छात्रों की औसत आयु 19 वर्ष है। देखिएगा 20 छात्र हैं, ये आपका क्या है, कुल संख्या है, ये आपका n है। ठीक है, औसत आयु दिया गया है दोस्तों क्या, तो औसत आयु दिया गया आपका 19 वर्ष है, यानी कि हमारा जो एवरेज दिया गया है वो कितना है, 19 वर्ष है। बोल रहा है कि यदि एक नया छात्र शामिल कर लिया जाए, तो अब देखिए मैं यहां से एक चीज नया बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। जब भी चीजों को शामिल किया जाए, है ना, या जोड़ा जाए, ठीक है, या मिलाया जाए, जब भी ऐसा वर्ड यूज हो कहीं भी वर्डिंग वाले प्रॉब्लम में, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जी हाँ, उसको पॉजिटिव लेके चलना है, यानी कि प्लस करना होगा उसको कहीं ना कहीं। ठीक है, उसको प्लस करना होगा जो भी इसका नया छात्र का चीज बढ़ रहा है। अगर यही रहता कि चला गया या निकाल दिया गया क्लास से, ठीक है, तो वहां पे माइनस का उपयोग करते हैं। बताऊंगा कैसे, कहां पे इसका उपयोग है। एवरेज आपका है क्या, 19 साल। यदि एक नया छात्र शामिल हो जाए, तो नया छात्र जब शामिल होगा तो हमारा संख्या कितना हो जाएगा, न्यू नंबर्स कितने हो जाएंगे, तो ये भैया हो जाएगा 21। ठीक है, 21 हो जाएगा, होता है। तो उनकी औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो जो हमारा नया एवरेज निकल कर आ रहा है वो क्या हो जा रहा है, वो 1 से बढ़ जा रहा है, 1 वर्ष से। तो 19 है तो 20 हो जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोल रहा है कि नए छात्र का उम्र बताइए। तो जो नया छात्र आया, 21वां जो छात्र यहाँ पे आया है,
उसका बोल रहा है कि उम्र बताना है कि कितने साल का है। तो जाहिर सी बात है ना, यहां से हम क्या निकाल लेंगे, यहां से यहां से सम निकाल लेंगे इनका। देखिए औसत दिया है आपका 19, ठीक है, बराबर क्या होता है टोटल सम उसका क्लास के छात्रों का योग, यानी कि 1 से लेकर 20 तक अगर आप जोड़ेंगे संख्याओं को तो वो क्या है, वो क्या निकलेगा, तो वो हमें नहीं पता है। ठीक है, n पता है हमें, क्या है यहाँ पे 20 है भैया। तो हमारा जो टोटल जो संख्या है छात्रों के उम्र का योग है, यानी कि जो उनका जोड़ है 1 से लेकर 20 तक के छात्रों का जो उम्र का योग है, ठीक है, उसका हम लोग निकाल लिए यहाँ पे क्या, तो 19 गुने 20 यानी कि 380। ठीक है, यहां पे हमने क्या निकाल लिया, जो हमारे पास नया समीकरण मिला है, तो यहां भी SN हम निकाल लेंगे। ये निकलेगा दोस्तों, क्या निकलेगा हमारा, ये जैसे निकाले हम लोग इस फॉर्मूले पे, तो वैसे ही हम निकाल लेंगे 21 गुने 20 हो जाएगा, यानी कि 420। ठीक है, तो 420 में से 380 घटा दो, तो हमारे पास जो नया छात्र आया है उसका उम्र का संख्या निकल जाएगा, जो कि 40 वर्ष है। ये है आपका बनाने का तरीका बेसिक मेथड से। ठीक है, बेसिक मेथड से। लेकिन इसको आप ट्रिक से जब बनाने जाएंगे, तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, उस फॉर्मूले को याद रखिएगा और विद इन अ सेकेंड ये आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, सारी चीजें यही होंगी, क्योंकि ट्रिक भी कैसे बनता है, बेसिक मेथड से ही तो ट्रिक बनता है, तो सारी चीजें यही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। ठीक है, देखिए, लेकिन आपको बहुत आसानी से बनेगा ये क्वेश्चन। ऐसा अगर क्वेश्चन है तो चुटकियों में बना दीजिएगा आप लोग। देखिए कैसे बनेगा। फॉर्मूला होता है, यानी कि जो हमारा ट्रिक है यहां पे, वो कहता है कि वास्तविक संख्या यानी कि जो हमारा टोटल है 20 छात्र है स्टार्टिंग में, यानी कि इनिशियल जो हमारा नंबर है, तो उसको हम लोग वास्तविक संख्या कह रहे हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या, ठीक है, गुना क्या, तो जो वृद्धि हो रही है उनके औसत में वृद्धि, ठीक है, जो औसत में वृद्धि हो रही है वो हम चीजें यहां लिखेंगे। ठीक है, तो कितने का वृद्धि हो रहा है, 1 वर्ष का वृद्धि हो रहा है भैया। चलो 1 वर्ष का वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि लिखेंगे। ठीक है, और यहां पे हम जोड़ लिखेंगे। जोड़ मैंने आपको अभी बताया क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये शामिल हो रहा है, इसको मिलाया जा रहा है, इस क्लास में इस नए छात्र को मिलाया जा रहा है, आ रहा है वो यहाँ पे। ठीक है, तो वो उसका जो संख्या है वो बढ़ा रहा है ना, तो जब आपका औसत बढ़ेगा तो हमेशा यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा। अगर यही क्वेश्चन में रहता कि इसको निकाल दिया गया है ना, या फिर छात्र हट गया चला गया और जिसके चलते कुछ लॉस हुआ है औसत में, तो वो हम माइनस कर देते हैं वहां पे। ठीक है, तो ये प्लस या माइनस होगा यहाँ पे, ये चीज ध्यान रखिएगा, या तो प्लस या तो माइनस। ओके, चलिए यहाँ पे माइनस लिख देता हूं, समझ जाइएगा। और क्या, तो जो हमारा नया इसका औसत बन रहा है, जोड़ नया औसत या फिर जो नया प्राप्तांक होगा, ठीक है, नंबर होंगे, कुछ भी होगा, जो नया चीज बन रहा है यहाँ पे उसको लिखेंगे। तो हमारा यहाँ पे तो नया क्या हो रहा है, नया उसका औसत बन गया है, 1 वर्ष से बढ़ रहा है। तो ठीक है, अब देखिएगा इसके फॉर्मूले पे बैठाते हैं, एक लाइन में आंसर आएगा। भैया वास्तविक संख्या कितना है, 20 है, वृद्धि कितना हो रहा है, 1 वर्ष का हो रहा है भैया। ठीक है, तो नया औसत क्या बन रहा है, तो 20 बन रहा है भैया। क्यों, क्योंकि 19 था ना हमारा, तो 19 था, तो 19 और एक नया औसत 1 से वृद्धि हो रहा है, तो 20 बन रहा है भैया। तो ये 20 जोड़ 20 40 हो गया। तो बोलिए 40 आंसर आ गया आपका। ये कितना आसान है, एक लाइन में बन गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत। इस ट्रिक को याद रखिएगा, ये ट्रिक हमेशा काम आएगा आपके। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा काम आएगा। वास्तविक संख्या इंटू वृद्धि क्या, तो उनके जो औसत में वृद्धि हो रहा है मिलने से या कमी, यहां पे आप लिख सकते हैं वृद्धि या फिर कमी, है ना, ये यहां पे और में लिख के या कमी लिख सकते हैं फॉर्मूले में। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, प्लस या माइनस, अगर कमी रहा तो माइनस, और जोड़ नया जो हमें प्राप्तांक मिल रहा है, नया जो औसत मिल रहा है, वो चीज यहां पे लिखेंगे। बस हो गया क्वेश्चन, ये ट्रिक बन गया और ये ट्रिक से आपका क्वेश्चन बन गया। वास्तविक संख्या हमारा 20 छात्रों का था और वृद्धि हमारा 1 वर्ष का हो रहा था उनके आने से, नए छात्र के आने से, और जो नया औसत बन रहा था वो हमारा पुराना औसत 19 था, तो नया औसत 1 से ही बढ़ रहा है, तो हमारा 20 बन रहा है ये, तो ये हो रहा हमारा 40 टोटल। तो 40 हमारा आंसर है, कोई दिक्कत। चलिए एक नया क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे आपके लिए। ये देखिएगा क्वेश्चन सेम है, लेकिन इसको समझिएगा, वहां पे शामिल हो रहा है, मैंने बोला कि शामिल हो या आए कहीं से, तो वो क्या होगा, वहां पे वृद्धि हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आ भी रहा है तो क्या कर रहा है,
कमी कर जा रहा है। देखिए कैसे, 15 व्यक्ति का औसत भार 40 किलो होता है। 15 व्यक्ति हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है भैया। मैंने क्या बताया, फॉर्मूला वास्तविक संख्या, ठीक है, गुने वृद्धि या कमी, है ना, यही बताया ना। और जोड़ या माइनस जो नया औसत बन रहा है या नया प्राप्तांक हो रहा है हमें, तो नया, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं, समझ जाइएगा। तो बोल रहा है कि 15 व्यक्ति का औसत भार हमारा क्या है, 15 व्यक्ति है तो 40 किलो है, ये औसत भार है, ठीक है। एक नया व्यक्ति के आ जाने से, तो देखिए तो शामिल हो रहा है, लेकिन एक व्यक्ति किसी भी समूह में घुस जा रहा है, वहां पे आ रहा है, तो क्या हो रहा है, उसका औसत भार, उसके टोटल का 15 लोगों का भी औसत 16 आदमी हो जा रहा है वहां पे, तो 16 आदमी का औसत भार में 2 किलो का कमी हो जा रहा है। पढ़ना चाहिए था ना, तो 2 किलो का कमी हो जा रहा है। क्यों, हल्का आदमी होगा, संख्या बढ़ गया यहाँ पे लोगों का, और वो बहुत ही वेट उसका कम होगा, इसके चलते क्या हो गया, जो औसत है, औसत वो कम हो जा रहा है, ठीक है। तो औसत में 2 kg का कमी है। कमी में जब भी बोला तो माइनस करने का, ठीक है। तो वृद्धि नहीं, यहाँ पे अब कमी हो रहा है, तो कितने का, तो 2 kg का। तो 40 kg का था पूरा हमारा औसत, 2 kg कम हो गया, तो कितना आया भैया, 38 आया, ठीक है। 2 kg कम हुआ तो 38 हो गया, नया जो हमारा वो वेटेज आया, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 का कमी हुआ, माइनस कितना हो गया, नया वाला जो हमारा निकल कर आया वो 38 हो गया भैया, 38। तो 15 गुना 30, 30 माइनस 38, तो बचा हमारे पास -8। माइनस मतलब कमी, माइनस मतलब कमी, और कितना, तो 8। तो इस इनका जो वेट है ना, उनका भार क्या होगा, तो 8 है, ठीक है, 8 kg का है। जो नया व्यक्ति आता है वो 8 kg का ही है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 8 kg। समझ गए, कमी बोले माइनस कर देना है, भार वृद्धि बोले जोड़ देना है, लेकिन फॉर्मूला हमारा यही लगेगा, ठीक है। जो नया भार बोल दीजिए, या फिर यहाँ पे हम यही निकाल रहे, भार ही निकाल रहे, तो ये जो नया संख्या निकालना हो तो नया संख्या लिखेंगे। तो वास्तविक संख्या इंटू वृद्धि या कमी, है ना, किसमें, तो औसत में, वृद्धि या कमी, तो यहाँ पे कमी हो रहा है तो माइनस का साइन लेंगे, वृद्धि होगा तो प्लस का साइन लेंगे। समझ गए, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन और लेते हैं, ये कुछ अलग टाइप है, ठीक है। मैं हर टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा, आप लोग बिल्कुल मत घबराइएगा। हर दिन ये जो वीडियो आपको दिया जा रहा है मैथमेटिक्स का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक ट्रिक से रिलेटेड ये वीडियो लेकर आ रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो सके। देखिए, बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन नया है, थोड़ा टाइप नया है। बोला गया कि अंशु जो है वो 7 विषयों का अंक प्राप्त करता है, ठीक है, या करते जो भी है ना। 7 विषयों का प्राप्त अंक, इसका औसतन कितना है, 75 है। यानी कि 7 विषय है ये, इसके पास क्या है, नंबर ओरिजिनल 7 है, याद रखिएगा। 7 विषय है, 7 विषय का औसत अंक 75 है। यदि उसके विज्ञान का विषय छोड़ दिया जाए, देखिए अब यहाँ पे 7 विषय है, ध्यान दीजिएगा, 7 सब्जेक्ट है वो एग्जाम में, और एक विषय इसका बोला गया विज्ञान का विषय अगर छोड़ दे तो कितना बचा, ये 6 विषय, ठीक है। ये समझिएगा, बस बेसिक में बता दे रहा हूं आपको, यहाँ पे 6 विषय बचा, तो प्राप्त अंकों का औसत 72 बन गया। पहले क्या था, 75 था, अब कितना बन गया, 72 बन गया। कमी कितनी की आई, 3 की आई। इसमें भी कमी हो रही है, सब्जेक्ट में भी कमी हो रही है, तो यहाँ पे 6 हो रहा है, तो इसका औसत में भी कमी कर रहे हैं तो 3 आ रहा है। तो भाई जब भी कमी में हम लोग क्या यूज करते हैं, माइनस का, तो जब भी माइनस और माइनस का 2 बार यहाँ पे उपयोग आए, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ट्रिक बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिएगा। जब भी माइनस और माइनस की बात हो, यानी कि दोनों में अगर कमी हो, इसके विषय में भी कम किया जा रहा है, और जो इसका औसत अंक आ रहा है, नया वाला जो औसत आ रहा है, उसमें भी 3 का कमी पाया जा रहा है, तो दोनों में कमी हो रहा है, यानी कि माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहां पे हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे भाई मेरे, वास्तविक संख्या गुने, यहां पे कमी हो रही है, कमी ही लिखेंगे हम लोग, इसमें वृद्धि नहीं लिखेंगे, लेकिन कमी दोनों में हो रही है, इसलिए इसके बाद जो प्लस और माइनस का साइन लगा देते हैं कि वृद्धि में प्लस और माइनस में, कमी में माइनस, यहां पे प्लस लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट भी कम कर रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, प्राप्तांक भी जो औसत नया बन के आ रहा है
वो भी कम हो रहा है, क्योंकि अगर ये बढ़ता ना तो वहां पे सिर्फ हम माइनस लगाते, बढ़ता तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, औसत भी घट गया, कारण विषय भी घट गया, तो माइनस माइनस इसलिए हम प्लस लगा रहे हैं। ये याद रखिएगा हमेशा, ये एक एक्सेप्शन है और ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है एग्जाम में, इसमें फंसाता है बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और नया औसत क्या बन के आ रहा है हमारा, तो 72। तो 72 में कितना कमी हो रहा है नया, तो यहाँ पे भैया 72 हो रहा है, भाई 72 हो रहा है, यहाँ पे सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखिए वास्तविक संख्या 7 है, कमी कितनी है 3 की, जोड़ 72, 21 और 72 क्या हो जाएगा, 2 1 3 और 7 2 9। तो इसका जो विज्ञान में है ना, विज्ञान में जो इसका मार्क्स था वो कितना था, तो 93 था, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ये ट्रिक से है, लेकिन आप बेसिक से बनाइए। देखिए बेसिक पे जब जाएंगे तो 7 विषय है, 7 विषय का और प्राप्तांक 75 है, यानी कि औसत हमारा ये पता है और अंक पता है, तो ऐसे निकालिएगा, यहां से ये निकलेगा हमारा, ये पता है और ये पता है, तो उसके बाद न्यू वाला निकालेंगे हम लोग विषय छोड़कर, तो हमारा ये 6 हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे निकाल के बता ही दे रहा हूं, थोड़ा प्रोसेस लंबा होगा लेकिन चीजें वही है जो कि मैंने वहां पे किया है। जब पहला वाला जो वास्तविक निकालेंगे तो औसत हमारा दिया है भैया 75, और जो ऐसे निकालना हमें, और ये 7 दिया हुआ है, ठीक है, ये पहला है, तो ये 75 और गुने 7 करेंगे, ये ऐसे हमारा आ जाएगा पहला। और जो नया वाला आएगा, ठीक है, जो नया वाला आएगा वो क्या आएगा, तो 72 हो जा रहा है ना, कितना में, तो 6 विषय में, तो 72 गुने 6 हो जाएगा भैया, ये हमारा दूसरा आएगा, ठीक। इसमें से इसको घटाइए, देखिए क्या होगा, फाइनली हमें पता चल जाएगा नंबर, तो 75 गुने 7 क्या हो जाएगा, 7 5 35 और 7 7 49, 49 और 3 9 3 12, ठीक है, 52, तो ये हो जाएगा 525, ठीक है, 525, और ये कितना आएगा 6 दूना 12 और 7 6 42 और 1 43। अब 525 में से देखिए, 525 में से 432 घटाएंगे तो 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया 3, ये हो गया 12 में से 3 गया 9, तो ये हमारा प्लस में ही आया ना, ये हमारा प्लस में आया, यानी कि ये जो संख्या है इसका वो प्लस में ही आएगा, तो ये हमारा यहाँ भी प्लस का ही साइन हमने लगाया है। इसीलिए मैंने ट्रिक बताया कि माइनस माइनस हो रहा है, यानी कि इसमें भी कमी हो रहा है, इसमें भी कमी हो जा रहा है, औसत में भी कमी हो जा रहा है, इसके रियल नंबर में भी, यानी कि जो वास्तविक संख्या उसमें भी कमी हो जा रहा है और औसत में भी कमी हो जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लगाया। और जब आप बेसिक मेथड से बनाने जाएंगे तो हमेशा आपका पॉजिटिव है। अगर यही चीज निगेटिव आ जाता, जैसे इससे पिछले वाले प्रश्न में देखा हमने, निगेटिव आया, -8 आया था, तो वहां पे हमने क्या लगाया था, माइनस, वो ऑटोमेटिक बन जाएगा अपना। समझ गए चीजों को, तो बहुत आसान था, लेकिन समझने में अगर फेर हुआ तो क्वेश्चन गलत करके आइएगा वहां पे आप लोग। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं प्रैक्टिस कीजिएगा इन सभी टॉपिक पे, क्वेश्चन उठाइए, आर.एस. अग्रवाल बुक बहुत अच्छी है, जितना क्वेश्चन हो सकता है बनाइए, या फिर प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन होता है वो बनाइए, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, एक और टाइप देखते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो टाइप है आपको बता देता हूं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि क्या शायद हम लोग यहाँ पे इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे या फिर कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं देख लेता हूं कितने और टाइप है यहाँ पे, वो बता देता हूं आपको सारे टाइप यहाँ पे। यहां से एक नया क्वेश्चन है और ये बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है, ये टफ नहीं है, ये इजी है, इसको आप लोग सिंपल ऐसे भी निकाल सकते हैं, बस अगर लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं हुआ तो आप लोग को, ठीक है। अगर आप लोग इंग्लिश में इसको क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम में तो शायद आप लोग बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे, लेकिन जो हिंदी के छात्र हैं वो थोड़े से यहाँ पे डिस्टर्ब हो सकते हैं, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कि उनको समझ में नहीं आएगा और वो क्वेश्चन गलत करके चले आएंगे या छोड़ भी देंगे। यदि अलग अलग 20 और 30 है ना, 20 और 30 संख्या है जो कि प्रक्षेपण है, प्रक्षेणों है, प्रक्षेणों का मतलब क्या होता है, प्रक्षेणों का मतलब होता है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि ऑब्जर्व किया हुआ संख्या है ये, यानी कि प्रक्षेपण है, ठीक है, प्रक्षेपण कहते हैं इसको हिंदी में, या ऑब्जर्वेशन कहिए या अवलोकन कहिए, अवलोकन है ना, अवलोकन। यदि 20 और 30 जो संख्या है उसका अवलोकन का औसत है 18 और 25 है क्रमशः, यानी कि 20 का कितना है 18 है, यानी कि 20 जो संख्या है दोस्तों उसका औसत कितना है 18 है। 20 कुछ समूह है, यानी कि जो मान लीजिए कि 20 छात्र हैं उनका औसत उम्र 18 है, ये मान लीजिए, या फिर कुछ भी मान लीजिए कि 20 खिलाड़ी है उनका औसत रन इतना है,
ऐसा कुछ भी मान लीजिए जो कि एक संख्या मैंने बोला है, एक प्रक्षेणों बोला है, ठीक है, प्रक्षेणों मतलब कि ऑब्जर्वेशन है ये। तो 20 का औसत हमारा कितना है, 18 है। तो जब औसत दिया है 18, इस फॉर्मूले को देखिएगा, जब औसत दिया 18 और संख्या दिया है, तो क्या हमें ये योग नहीं पता चल जाएगा? ये योग बताइए, पता चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा सर। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 20 गुने, जी हाँ 20 गुने 18 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा भैया, 36, यानी कि 360। ओके, कोई दिक्कत नहीं सर। और यहां बोल रहा है कि 30 का कितना है, 25 है, तो ये कितना निकल गया, 30 गुने 25, ठीक है, 25 या 75, यानी कि 750, ठीक है, निकल गया क्रम से। तो कुल प्रक्षेणों का औसत क्या होगा, ये बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अब यहां पूछ रहा है क्या हमारा, कि इन अवलोकनों का या प्रक्षेणों का, ठीक है, ये प्रक्षेणों का, ये समझिएगा, बस इस लैंग्वेज को समझाने के लिए क्वेश्चन दिए यहां पे, इन प्रक्षेणों का औसत क्या होगा। तो भाई मेरे ये हम सम निकाल लिए, सम ही तो निकाले यहाँ पे, 0 6 5 11 7 3 10 1 11, यानी कि 1110 जो है हमारे पास आया संख्या। अच्छा, औसत कैसे निकलेगा, तो कुल संख्याओं, यानी कि कुल संख्या हमारे पास कितना है, तो इसे हम भाग दे देंगे, यानी कि औसत निकालना हो तो इससे हम जो संख्या से भाग दे देंगे, इस पूरे, ये सम हमारा निकल गया ना भाई, ये सम निकल गया, तो इसमें हम संख्या से भाग दे दें तो औसत निकल जाएगा। तो कुल संख्या हमारे पास कितना है, 20 और 30 है, जी हाँ, यानी कि 50 है। तो ये काट दो यहां से, कितना आंसर आएगा, 5 दूना 10, ठीक है, फिर 5 दूना 10, 5 दूना 10, ठीक है, ऐसे करके चला जाएगा, ठीक है, आंसर हमारा क्या जाएगा, 22.22, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझ गए ना, यहां पे समूह में दिया रहेगा, ये बोलेगा कि 20 ऐसे समूह हैं, संख्या है ये 20, ठीक है, जिनका औसत 18 है। तो एक निकाल लिया हमने, यहाँ पे सम निकाल लिया, कुल परिणामों का योग निकाल लिया हमारा 360। दूसरा जो है हमारा 30 है और उसका औसत 25 है, 30 समूह का औसत 25 है, तो इसका हमारा परिणामों का कुल योग निकाल लिया, इन दोनों योग को जोड़ दिया तो कुल योग आ गया हमारे पास, कुल परिणामों का योग आ गया 1110। अब ये हमारे पास कुल जो संख्या है वो 20 और 30 है, यानी कि 50 है, तो इसमें भाग दे दिया तो हमारा औसत निकल गया। तो ये हमारा क्या निकला, औसत निकल गया, ठीक है। यही तो पूछा था यहाँ पे कि इन प्रक्षेणों यानी कि अवलोकनों का यहाँ पे औसत क्या होगा, इन अवलोकनों का औसत क्या होगा। तो ये कंप्लीट हो गया, ये अलग अलग दिए गए थे, इनको मिला के बना दिए, सिंपल सा है। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक नया क्वेश्चन लेते हैं भाई यहाँ पे थोड़ा सा, है ना। और ये क्वेश्चन तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को अब हम लोग यहाँ पे, कि बोल रहा है कि 100 छात्रों का औसत भार 46 है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है ना, ध्यान दीजिएगा। 6 छात्रों तो इसको कैसे बनाते हैं यहाँ पे, ये देखिएगा। 100 छात्रों का औसत भार 46 दिया है। देखिए कुल छात्र में लड़का और लड़की सब आता है, ठीक है। तो 100 कुल छात्र हैं, इनका औसत भार 46 है भैया। तो जब भार दिया है अपने को, यानी कि जो हमारा औसत भार दिया है, औसत दिया है और संख्या क्या है 100 है, तो हमारा क्या निकलेगा यहाँ पे, तो परिणामों का योग है। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इधर जाएगा तो 100 गुने 46 यानी कि 4600, ये हमारा क्या निकला, कुल परिणामों का योग, यानी कि जो हमारा जो कुल अभ्यर्थी है टोटल, है ना, 100 छात्र का औसत भार 46 है, तो उनका हमारा क्या निकल गया, कुल अभ्यर्थियों का भार निकल गया ये, ठीक है। अच्छा, बोल रहा है उसके बाद कि लड़कों का औसत भार 50 केजी है, लड़कों का। तो भाई लड़कों का 50 केजी है, एक मिनट, और आगे बोल रहा है कि यदि लड़कों का संख्या 60 है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, 60 है जब लड़कों का यहाँ पे संख्या, तो 60 लड़कों का औसत भार क्या दिया है, 50 दिया है भैया। तो हमारा कितना हो जाएगा, 60 गुने 50 यानी कि 6 5 30 यानी कि 3000। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास कुल भार है, यानी कि 100 लोगों का, ठीक है, लड़का और लड़की मिला के है, और ये सिर्फ लड़के का है, तो लड़की का यहां से नहीं निकल जाएगा कुल भार, बिल्कुल निकल जाएगा भैया, 1600 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये कुल भार है हमारा 100 छात्रों का, और ये सिर्फ लड़कों का भार है, तो कुल भार में से लड़कों का भार निकाल देंगे तो लड़कियों का भार हमें पता चल गया कि 1600 है। अब आगे देखते हैं, तो लड़कियों का औसत क्या होगा। लड़कियों का औसत ज्ञात करना भाई सिंपल सी बात है, जब आपको
औसत भार पता है, औसत भार पता है यहाँ पे, यानी कि एसएन पता है आपको, कुल भार, ठीक है, कुल भार पता है, तो हमारा औसत नहीं निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा भैया, हमें तो लड़कियों की संख्या नहीं पता है। तो भाई जब 100 में 60 लड़के हैं तो 40 लड़कियां होंगी, ये सिंपल सी बात है यार, है ना। तो हमारा जो ये औसत भार निकल कर आएगा कितने पे, तो 1600 पे निकल कर आएगा। एक लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1600 में आप क्या करेंगे, 40 से भाग दे देंगे, 4 चौका 16, यानी कि आंसर हमारा पे यहाँ पे आ जाएगा 40। क्या निकलेगा हमारा, लड़कियों का औसत निकल गया, ये औसत भार निकल गया। ये 46 औसत भार है टोटल का, 50 लड़कों का है और ये 40 लड़कियों का निकल कर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन। ये सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन बहुत लोग यहाँ पे आंसर गलत करके आ जाते हैं, बहुत लोग फंस जाते हैं कि जब हमें लड़कियों का संख्या नहीं पता तो कैसे निकालते। तो सिंपल सी बात है, 100 लड़के हैं, 60 लड़के हैं, 100 छात्र हैं, 160 लड़के हैं, तो 40 लड़कियां होंगी उनमें, तो ये ऐसे निकल जाएगा। लॉजिक लगाना है थोड़ा सा, है ना। और एसएससी के क्वेश्चन ऐसे ही रहते ही एग्जाम में। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कि पिछले ही पैटर्न पे क्वेश्चन ये आधारित है, ठीक है, जो कि अभी मैंने पहला वाला क्वेश्चन बताया था आपको, उसी पे आधारित है। इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, और ये आज का आखिरी प्रश्न है, और कल का एक वीडियो हो सकता है कि और आएगा, वो भी आपके एवरेज से कुछ नए क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये इसको अभी यहीं पे एंड करते हैं, इस क्वेश्चन को बना के। बोल रहे दोस्तों कि 28 छात्रों का गणित का औसत अंक 50 है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हमारा जो वास्तविक संख्या है क्या है, मैंने वास्तविक संख्या, ये औसत भार निकालने का फॉर्मूला बताया आपको, वास्तविक संख्या गुने वृद्धि या कमी, ठीक है। वृद्धि या कमी हो, वृद्धि होगी तो प्लस होगा, नहीं तो माइनस होगा, ठीक है, कमी होगा तो। और नया जो हमारे पास औसत मिलेगा या प्राप्तांक मिलेगा वो हम लिखेंगे वहां पे। तो देखिएगा यहाँ पे हमें औसत भार जो है, मतलब कितना, माफ कीजिएगा, जो औसत छात्र हैं जो कि छोड़कर चले गए स्कूल, वो बताना है। 28 छात्रों का गणित औसत 50 है, 8 छात्र यहाँ पर स्कूल छोड़ देते हैं। अच्छा, 8 छोड़ दिए भाई, 28 से पहले तो अब 20 हो गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। यदि उनके गणित का औसत अंक 5 से बढ़ता है, पहले 50 था अब 55 हो गया है, ये भी आप लिख लीजिएगा साइड में। बिल्कुल सिंपल सा है, यहाँ पे कुछ भरना नहीं है, इस फॉर्मूले तो आप ऐसे ही बना देंगे बैठा के। तो स्कूल छोड़ने वाले छात्रों का औसत कितना है, यहाँ पे औसत ही बताना है यहाँ पे। तो वास्तविक हमारा संख्या भैया 28, वृद्धि हो रही है 5 की, ठीक है, 5 की वृद्धि हो रही है औसत में। औसत वृद्धि या कमी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे प्लस होगा या माइनस, आप बोलेंगे भैया यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही तो प्लस ही लिखेंगे, नहीं, संख्या में तो कमी हो रही है, 8 लड़के छोड़ के जा रहे हैं, यानी कि माइनस हुआ, फिर उसके बाद भी बढ़ोतरी हो रहा है, यानी कि प्लस हो रहा है। तो माइनस और प्लस क्या होगा, हमेशा माइनस होता है, तो यहाँ माइनस लिखेंगे। और संख्या में जो नया हमें मिल रहा है वो कितना है, औसत अंक, तो हमारा 50 था, तो 5 से बढ़ोतरी होके हमें 55 मिलेगा, ठीक। कोई दिक्कत, यहाँ पे 28 बचे 140 माइनस 55, 10 में से 5 गया 5, और ये हो जाएगा 13 में से 5 गया 8। दिस इज योर आंसर। छात्र जो छोड़ने वाले थे उनकी औसत निकल गई है, जितने भी स्कूल छोड़ने वाले छात्र थे उनकी औसत निकल गई, ये आंसर हो गया। तो कोई दिक्कत, यहाँ पे ऐसे ही चीजों को समझना है, लॉजिक लगाना है और आंसर करना है। कुछ क्वेश्चन और मैं कल लेकर आऊंगा, ठीक है, वो क्वेश्चन करके फिर एवरेज का चैप्टर समाप्त करेंगे। वैसे मैंने सारे टाइप लगभग बता दिए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहां से कोई भी आपका डाउट है तो बताइएगा, नहीं तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, वो बहुत ही जल्द आपके लिए अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।